सो नमस्ते दोस्तों। यार ये क्वेश्चन है ना मुझसे मतलब ऑलमोस्ट हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा गया है, मैंने देखा था। ऑल्दो सबसे ज़्यादा लाइक्स वाला कमेंट नहीं था, बट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मुझे रेलेवेंट लगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा, जिससे कारण आप लोगों को प्रॉब्लम आती होगी मॉक टेस्ट के टाइम पे या फिर इवन एट द टाइम ऑफ योर एक्चुअल एग्जाम। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वेरी शॉर्ट वीडियो एंड जस्ट ब्रीफिंग यू अबाउट what actually the problem is and how we have to reach to its solution। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था लोगों का कि भैया जब हम एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में 1 घंटा 2 घंटा तो हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, हम बिल्कुल 100% कॉन्सेंट्रेशन से क्वेश्चंस भी कर पाते हैं और स्पीड वगैरह भी सब अच्छी रहती है। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे 2 घंटे खत्म होते हैं, 2.5 घंटा खत्म हुआ, हमारी यार एफिशिएंसी को पता नहीं क्या हो जाता है। मे बी बिकॉज वी गेट टायर्ड, मे बी बिकॉज हमारा कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, हमारा स्टेमिना नहीं है उतना ज़्यादा बैठने का, हमारी जो स्पीड है वो तो अफेक्ट होती ही है, साथ में आखिरी के टाइम पे आखिरी आधे एक घंटे में जो मैं क्वेश्चंस करता हूँ ना, उसमें एक्यूरेसी की भी बहुत प्रॉब्लम आती है, वो गलत भी बहुत हो जाता है। तो ऐसा आप क्या करें कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो पूरे 3 घंटे के जो स्ट्रेच है उसमें मेंटेन रहे, कम ना हो, जितनी इनिशियल टाइम पे थी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ आवर एग्जाम उतनी ही एग्जैक्टली एंड में रहे। क्या करें हम ऐसा कि कंसंट्रेशन भी हमारी बनी रहे, एक्यूरेसी में भी प्रॉब्लम ना आए और स्पीड भी हम अच्छे से मेंटेन करके चल सकें। तो यार इसका बहुत बहुत इजी सॉल्यूशन है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। एक चीज़ आप रियलाइज करो सबसे पहले तो दैट इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विथ स्पेसिफिकली यू, ये सबके साथ प्रॉब्लम है, ओके, इवन विथ मी। अगर कोई टॉपर है जिसकी जे एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, आई एम डैम श्योर कि अगर आप उनसे भी पूछोगे जो कि टॉपर्स हैं, वो भी यार आपको सेम चीज़ बोलने वाले हैं कि ये हमारी भी प्रॉब्लम है, हम भी ऐसे ही हैं, हमारा भी कंसंट्रेशन कम हो जाता है, हमारी भी एफिशिएंसी कम हो जाती है। बट द थिंग इज कि उनकी एफिशिएंसी कम होने के बावजूद, उनका कंसंट्रेशन गिरने के बावजूद उनका स्कोर अफेक्ट नहीं होता, उनकी एक्यूरेसी अफेक्ट नहीं होती। तो अब मेन प्रॉब्लम हमें ये आइडेंटिफाई हमने कर ली कि जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, प्रॉब्लम ये है कि हम कम एफिशिएंसी में भी एक्यूरेसी और स्पीड को कैसे मेंटेन करके चलें, राइट। सो दिस इज आवर मेजर प्रॉब्लम नाउ। चलो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने 6 घंटे का पेपर दिया है कंटिन्यूसली, ठीक है, एक आइडियल केस ले लो, आप 6 घंटे तक एक ही टेबल एक ही चेयर पे बैठे हुए आपने एक एग्जाम दिया, राइट। बहुत ज़्यादा आप थक जाओगे, आपका ब्रेन पूरा का पूरा ड्रेन हो जाएगा, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन वगैरह तो इतना ज़्यादा डाउन हो जाएगा जब हम 2-3 घंटे में ही थक जाते हैं। 6 घंटे अगर आपने कंटिन्यूसली दिया है विदाउट अ सिंगल मिनट ब्रेक, तो आपकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई, राइट। बट अगर मैं आपको उन 6 घंटे के बाद बोलूँ कि यार ABCDEFGH बेसिकली जो हमारे अल्फ़ाबेट्स है 26 अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z, आप अपने हाथ से एक पेपर पे मुझे लिख कर दो विद इन 5 मिनट्स, राइट। 6 घंटे के पेपर के बाद आपको A to Z अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं इन द करेक्ट ऑर्डर विद इन 5 मिनट्स। क्या लगता है आपको, लिख दोगे आप? और लिख दोगे तो क्या सही लिखोगे? आई एम 100% श्योर यार कि ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो ये चीज़ नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट अगर आप 10-12 घंटे भी कुछ काम करके आए हो, फिर भी अगर मैं आपको बोलूँगा ना कि आप A to Z लिख दो, बहुत आराम से आप लिख दोगे और सब लोग सही लिखेंगे, ये भी मुझे पक्का पता है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने थकान के बाद, इतने कॉन्सेंट्रेशन के गिरने के बाद, इतनी फटीग के बाद, इतनी एफिशिएंसी के कम होने के बावजूद हम लोग A to Z तो लिख पा रहे हैं सही से विद इन द टाइम गिवन विद स्पीड एज वेल एज एक्यूरेसी। बट वहीं अगर हमारा कोई सिलेबस का क्वेश्चन है, कोई जे एडवांस का क्वेश्चन है, कोई जे मेन्स का क्वेश्चन है, हमारा कोई बुक का क्वेश्चन है, वो हम गलत कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका रीज़न बिल्कुल डायरेक्ट है कि हमें A to Z की जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी हमें इतनी अच्छे से प्रैक्टिस है, उसको हमने इतनी ज़्यादा बार पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, हम इतने सालों से इंग्लिश लैंग्वेज में उसको यूज़ करते आ रहे हैं कि अब हमारे माइंड में वो इस तरीके से सेट हो गया है, इस तरीके से वो एम्बेडेड हो गया है कि हम चाहे उसको सोते सोते लिखें, चाहे हम उसको जाग के लिखें, चाहे फ्री माइंड से लिखें, चाहे ऑक्यूपाइड माइंड से लिखें, चाहे फटीग होके लिखें, थकान में लिखें, चाहे बिल्कुल फ्रेश होके लिखें, हम उसको सही ही लिखेंगे। एंड इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ आवर माइंड, राइट। वही चीज़ हमें एग्जैक्टली यार हमारे क्वेश्चंस के साथ करनी है, हमारे टॉपिक्स के साथ करनी है। अब वो कैसे होगा? इट विल ओनली बी देयर इफ एंड ओनली इफ यू विल प्रैक्टिस देम लाइक एनीथिंग। आपको यार प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा बार आप क्वेश्चंस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, हो सकता है कोई चैप्टर है जो आपको आता है, हो सकता है कि कोई छोटा सा चैप्टर है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर है जो आपको अच्छे से आता है, आपने उसका एक एक क्वेश्चन करा हुआ है, आपने 100% सारे क्वेश्चन करे हुए हैं और आपसे सारे हो गए थे पहली बार में। बट अगर आप उसको बार बार करोगे तभी वो उस लेवल पर जाएगा
जिससे कि वो अफेक्ट ना हो पाए बिकॉज ऑफ योर एफिशिएंसी एंड बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो हमें ये चीज़ इंश्योर करनी है यार कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम मल्टीपल टाइम्स करें, क्वेश्चंस हम मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करें, जितनी ज़्यादा बुक्स हम कर सकते हैं। अब कोई रूल नहीं है कि हमें इसी बुक से करना है, क्या ये बुक अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, जो सोर्सेज हैं सबको आप लेकर चलो, एक एक करके आप सबको निपटाते जाओ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी रहेगी उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको रहेगा और उतनी कम डिपेंडेंस रहेगी आपके ब्रेन की अपॉन योर स्टेट ऑफ बॉडी एंड स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप थक भी जाओगे ना, तो आपने देखा होगा अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपको कॉन्फिडेंस भी है, आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी हुई उसकी, तो इवन अगर आप थके हुए हो आप उसके क्वेश्चंस सही से सॉल्व कर पाते हो और विद स्पीड भी सॉल्व कर पाते हो। तो दिस इज वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। प्रैक्टिस बढ़ाओ यार, अपनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो बढ़ाओ। ओके, सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्रिंग यू अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स। सो आई होप आई हैव गिवन अ सेटिस्फैक्टरी आंसर टू योर क्वेश्चन, टू योर क्वेरी। एक बार यार इसको अप्लाई करके देखना। अप्लाई कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस करते जानी है। 30 दिन के बाद किसी एक चैप्टर को उठा के देखना जिसकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करी है, फिर आप उसको करके देखना एट द एंड ऑफ द डे जब आप थके हुए। ठीक है, जब आप सोने जाओ उसके पहले आप 1-2 क्वेश्चन उठाना उस चैप्टर के और करके देखना। बट आफ्टर सम 20-30 डेज, जब तक आपने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी हो, आई एम 100% श्योर कि आप क्वेश्चन तब भी कर लोगे जब आप उसको लेट नाइट में उठाओगे, जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए होगे, तब भी आप उसको कर लोगे अच्छे से। ओके, सो बस यार वीडियो को एंड करते हैं। कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। माई बेस्ट विशेज विथ यू। जय हिंद, वंदे मातरम।